जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, सभी मित्रों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। सभी के परिवार में सुख सौभाग्य का माहौल बना रहे और सब लोग जो है आनंदित रहें। आप पर महाकाल की कृपा और आपके परिवार पर महाकाल की कृपा हमेशा बनी रहे। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो हूँ तारक पुत्रों की तपस्या एवं वरदान प्राप्ति के बारे में आप लोगों के सामने कथा रखूंगा। तो नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि हे प्रभु, आपने जो मुझे कार्तिकेय और गणेश की जो उत्तम तथा पापों को नाश करने वाले चरित्र को सुनाया है, अब कृपा करके मुझे भगवान शिव के उस चरित्र को सुनाइए जिसमें जो है उन्होंने देवताओं को, इस पृथ्वी लोक के शत्रुओं को, दुष्ट दानवों और राक्षसों को लोक हित में मार दिया। और साथ ही महादेव जी द्वारा जो है एक ही बाण से 3 नगरों को एक साथ भस्म करने की कथा आप मुझको बताइए। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, बहुत समय पहले की बात है, व्यास जी ने सनत कुमारों को, व्यास जी ने क्या करा था, सनत कुमारों से जो है इस विषय में पूछा था कि उस समय जो कथा उन्होंने बताई थी वो आज क्या करता हूं। हे नारद, मैं तुम्हें बताता हूं। जब देवताओं के रक्षा के हित में भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय द्वारा जो है तारकासुर का वध हुआ, जब भगवान कार्तिकेय ने जो है तारकासुर को मार दिया और तारकासुर के तीनों पुत्रों, तारकासुर के क्या थे, 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। तो अपने पिता के जो है मृत्यु पे ये बहुत दुखी हुए। और ये तीनों क्या थे, बहुत बलशाली, जितेंद्रिय और सत्यवादी, महाबलशाली थे। और अब जितेंद्र मतलब अपने इंद्रियों पे विजय करने वाले थे, और सत्यवादी, संयमी और साहसी थे। परंतु अपने पिता तारकासुर के वध हो जाने पर, जब देवताओं द्वारा, कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध हो गया, तो वो तीनों अपना राजपाट त्याग करके मेरु पर्वत की एक गुफा में जाकर उत्तम तपस्या करनी शुरू कर दी। तीनों ने अपने पिता के मृत्यु के बाद जो है उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और मेरु पर्वत पर जो है एक गुफा में तीनों जो है तपस्या करने के लिए चले गए। और वहां जो है उन्होंने कठिन और उग्र तपस्या ब्रह्मा जी की मेरी की कह रहे हैं, तो ब्रह्मा जी की तपस्या करना शुरू कर दिया उन्होंने। और मैं उन तीनों असुरों पर बोले प्रसन्न हो गया और जो है उनको वरदान देने के लिए जो है मेरु पर्वत पर गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब वो मेरी तपस्या करने लगे तो मैं जो हूं उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गया। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की और मैं फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के और मेरु पर्वत पर वरदान देने के लिए जा रहा था।
और वहां पहुंचकर मैंने तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष से कहा कि हे महावीर दैत्यो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो मुझसे तुम क्या वर मांगना चाहते हो और तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। अब ब्रह्मा जी तीनों भाइयों से कह रहे हैं, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, तीनों से कह रहे हैं कि मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए और मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तुम किस वरदान की प्राप्ति के लिए हेतु जो है इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुन करके तारक पुत्रों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके चरणों को पकड़ करके जो है प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे चरण पकड़े और मेरा स्तवन करने लगे और उसके पश्चात बोले कि हे देवेश, हे विधाता, यदि आप वाकई हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वर प्रदान कीजिए कि कोई भी प्राणी जो है हमारा वध करने में सक्षम न हो। वो कह रहे हैं कि कोई भी प्राणी जो है हमारा वध करने में सक्षम न हो। और हे प्रभु, हमें यह वरदान दीजिए कि हम अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतार सकें और निर्भयता पूर्वक इस त्रिलोक में आनंद का अनुभव और विचरण कर सकें, कोई हमारा बाल भी बांका न कर सके। अब वो कह रहे हैं कि अगर वाकई आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हमें ये वरदान दीजिए कि कोई भी प्राणी हमको न मार सके। और मतलब कहने का ये है कि कोई भी हमसे बलशाली न हो और हम हमारा वध न कर सके और हम तीनों लोकों पे राज कर सकें। अब तारक के पुत्रों के ऐसे वचन सुन करके ब्रह्मा जी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके बोले कि हे असुरो, निसंदेह ही तुम्हारी इस उत्तम तपस्या ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, परंतु अमरत्व की प्राप्ति सभी को नहीं होती है। तुमने भले ही जो है, अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे असुरो, तुमने मेरी जो है तपस्या की है और मैं तुम पर भी प्रसन्न हूं, लेकिन अमृतत्व का वरदान जो है सभी को नहीं मिलता है। अब इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि अमृतत्व हर किसी को नहीं मिलता है और प्रकृति का नियम है कि एक दिन सभी को मृत्यु को प्राप्त होना है। ये प्रकृति का नियम है कि जो जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु भी अवश्य प्राप्त होगी और जो जन्म लेता है वो तो मरता ही है, कोई आगे मरता है, कोई पीछे मरता है, लेकिन मृत्यु निश्चित होती है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अतः इसके लेवल अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगो, अमृतत्व के सिवाय जो है तुम कोई अन्य वर मांगो। और
मैं तुम्हें जो हूं इच्छित मृत्यु का वरदान दे सकता हूं। जब तुम्हारी इच्छा हो इच्छित मृत्यु का वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं, और तुम जिस प्रकार अपनी मृत्यु चाहोगे उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु होगी। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अमृत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारी मृत्यु का वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे इन वचनों को सुन करके जो है तारक पुत्र कुछ देर के लिए सोच में डूब गए, और उसके पश्चात बोले कि भगवान, यद्यपि हम तीनों ही महान बलशाली हैं और फिर भी हमारे पास रहने का कोई स्थान नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम बलशाली तो हैं, और इतने बलशाली होने के बावजूद भी जो है हमारे पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, और जो पूर्णतया जो है सुरक्षित भी नहीं है। अगर कोई स्थान है भी तो वो क्या है, पूर्णतया जो है सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, और हमारे जो शत्रु हैं उनसे हम सुरक्षित नहीं हैं। आप हम तीनों को, तीनों भाइयों को ऐसे, आप जो है ब्रह्मा जी, आप हम तीनों भाइयों के लिए ऐसे नगरों का निर्माण करें जो क्या हो, पूर्णतया सुरक्षित हों, जो हमारे लिए जो है पूर्णतया सुरक्षित हों, और वो क्या हो, अद्भुत नगर हों, धन धान्य से, धन संपत्ति से और वैभव से जो है सुशोभित हों, तथा अस्त्र शस्त्रों की सभी सामग्रियां भी वहां उपस्थित हों, सभी अस्त्र शस्त्र भी जो है वहां उपस्थित हों। आप हमें तीनों भाइयों के लिए ऐसे नगरों की जो है स्थापना करवाइए, निर्माण करवाइए कि जो वैभवशाली हो, धन संपदा से संपूर्ण हो, और अस्त्र शस्त्र भी वहां संपूर्ण हो, और उसे कोई भी नष्ट न कर सके ऐसे नगरों का निर्माण करिए। अब ये तीनों अद्भुत नगर जो हैं संपूर्ण धन संपदा और वैभव से जो है परिपूर्ण हो गए। भगवान ब्रह्मा जी ने, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जो है उनको जो है वरदान अब दे दिया, और अब जो है वो ब्रह्मा जी से कैसे नगर मांग रहे हैं, कैसे राज्य मांग रहे हैं। तारक ने अपने लिए जो है सोने का, और कमलाक्ष ने चांदी का, तथा विद्युन्माली ने कठोर लोहे का अपने लिए नगर बनाने का वरदान मांगा। तारकाक्ष ने तो सोने का मांग लिया, और कमलाक्ष ने चांदी का मांग लिया, और जो है विद्युन्माली उसने लोहे का नगर वरदान में मांग लिया कि इस तरह के नगर जो हैं हमारे लिए बनाए जाएं। और साथ ही यह भी कहा कि ये तीनों पूर्व दोपहर अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पूर्ण नक्षत्र में होने पर एक साथ जो है मिला करेंगे। जब जो है
ये नगर जो है कि ये तीनों राज्य जो हैं पूर्व दोपहर और अभिजीत मुहूर्त में, दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में जो है और चंद्रमा के पुण्य नक्षत्र में होने पर एक साथ जो है मिला करेंगे। और ये तीनों ही महल आकाश में नीले बादलों में एक के ऊपर एक रहेंगे तथा जन साधारण से किसी को भी नहीं दिखाई देंगे। ये महल किसी को नहीं दिखाई देंगे। और एक सहस्र वर्षों बाद जब पुष्करावर्त नामक काले बादल बरस रहे होंगे, उसी समय जब तीनों महल आपस में क्या होंगे, तीनों महल जो है आपस में जो है मिले होंगे और तब हम सबके वंदनीय भगवान शिव जो है असंभव रथ पर बैठकर एक ही बाण से हमारे नगरों सहित हमारा भी वध कर दें। अब वो कह रहे हैं जब काले बादल बरस रहे होंगे और ये तीनों महल जो है मिले होंगे और तब भगवान शिव जो है अपने असंभव रथ पर, जो असंभव है, जो रथ है ही नहीं, उस असंभव रथ पर बैठ करके तो भगवान शंकर जो है बाद में इसकी कथा मैं आगे आप लोगों के सामने रखूंगा। तो वो वरदान मांग रहे हैं कि भगवान शिव ही जो है इस तरह जब हमारे महल मिले होंगे और भगवान शंकर जो है अपने असंभव रथ पर बैठकर एक ही बाण में हमारे तीनों नगरों को नष्ट करेंगे और हमारा भी वध करेंगे। अब ये वरदान जो है उन्होंने जो है ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार से तारकासुर के पुत्रों के वरदान मांगने को सुन करके मैं भी मुस्कुरा दिया और मैंने क्या कह दिया, तथास्तु कह दिया। जब उन्होंने ये वरदान मांगा तो मैंने भी उनको क्या कह दिया, तथास्तु कह दिया और उनको जो है इच्छित वरदान की फल प्राप्ति करवा दी। और फिर मय दानव को बुला करके, मय नामक जो दानव था उसको बुलाया और उसके द्वारा जो है तीनों लोगों को बनाने की आज्ञा दे, तीनों महलों को बनाने की आज्ञा दे दी। जो तीनों महल थे उनको बनाने के लिए जो है उसको आज्ञा दे दी। और फिर मय दानव ने जो है तारकासुर के लिए सोने का महल बनाया, कमलाक्ष के लिए चांदी का महल बनाया और विद्युन्माली के लिए जो है लोहे का महल बनाया। और इन तीनों महलों का निर्माण करके ये तीनों जो लोग उसने बनाए महिदानव ने, तो सभी संसाधनों से जो क्या थे, संपूर्ण थे, संपन्न थे। और इन तीनों लोगों का निर्माण होने के उपरांत वे तीनों अपने अपने लोक में चले गए। वे तीनों क्या हुए, अपने अपने लोक में चले गए। और मैंने उन्हें एक के ऊपर एक करके, एक को आकाश में, एक को स्वर्ग के ऊपर और तीसरे को पृथ्वी लोक में स्थिर कर दिया। अब तीनों जो महल बनाए तो एक तो जो है स्वर्गलोक में और एक जो है
पृथ्वी लोक में। और इस प्रकार से तीनों महलों का जो